आज इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ठीक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग, ये भी अगर हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल जो पढ़ा था, वेपर कंप्रेशन साइकिल या वेपर कंप्रेशन सिस्टम, उसी तरीके से इसकी भी वर्किंग है। ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ विंडो एयर कंडीशन, ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम में हम यहाँ पर एयर को कंडेंस करते हैं। किसे कंडेंस करते हैं? एयर। ऐसा समझ लेते हैं, एक रूम है। ठीक है, एक ये रूम है, इसमें आप बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक एसी लगा हुआ है। ये इंडोर पार्ट है एसी का, और एक इसके बाहर लगा हुआ है, ये आउटडोर है। तो ये इंडोर है, ये एसी का कौन सा पार्ट है? इंडोर। और बाहर वाला कौन सा है? आउटडोर। तो देखिए, इंडोर में जो है ये इवापोरेटर होगा। यहाँ पर क्या लगा होगा? इवापोरेटर। और आउटडोर में कंप्रेसर होगा। आउटडोर में क्या होगा? कंप्रेसर होगा। यहीं कंडेंसर लगा होगा। यहाँ क्या लगा होगा? कंडेंसर। और यहाँ पर इवापोरेटर में, यहाँ पर मान लो इवापोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व, किसके साथ क्या है? एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो अब देखिए, एयर कंडीशनिंग कोई भी, ये क्या है? एक क्लोज सिस्टम है। ये किस पे वर्क करता है? क्लोज सिस्टम पर। ये कूलर की तरह वर्क नहीं करता कि अंदर की एयर को बाहर ले रहा है। ठीक है ना, जैसे कूलर जो है, मान लीजिए आप जो कूलर यूज़ करते हैं, वो बाहर की एयर को अंदर लेता है। ठीक है ना, बाहर की एयर क्या लेता है? अंदर। ठीक है, वाटर कूलर जो यूज़ करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये एक क्लोज सिस्टम पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? क्लोज सिस्टम पर। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, जो ये इवापोरेटर है, ये इसी जो इसके अंदर, रूम के अंदर जो एयर है, यहाँ पर इवापोरेटर में पाइप्स होंगी। ठीक है ना, बहुत पतली पतली, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पाइप्स हैं। तो इसमें फैन लगा होगा, तो ये यहीं रूम की एयर लेगा और उसे चिल करेगा। मतलब चिल्ड मतलब उसका टेम्परेचर कम करेगा। इसी तरीके से ये रूम की एयर को ही सर्कुलेट करके क्या करता है? ठंडा करता है, इवापोरेटर। एक आउटडोर में कंप्रेसर लगा होगा, जिसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, वो कंप्रेस कर रहा होगा रेफ्रिजरेंट को। और कंडेंसर, जो यहाँ पर बाहर गर्म हवा ये आती रहती है, तो ये गर्म हवा यहीं पर एक फ़ैन लगा रहता है, जो कंडेंसर में कूलिंग का काम करता है। मतलब ये एयर जो है उसे कूल करेगी रेफ्रिजरेंट को। और जब ये बाहर जहाँ पर हीट डिसिपेट करती है, तो ये कंडेंसर से हॉट एयर बाहर निकलती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। जी, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी है। तो यहाँ पर वैसे ही वर्किंग है जैसे वेपर कंप्रेशन साइकिल में थी। हम समझते हैं, जहाँ पर जैसे ये मान लीजिए 1 है, इसे मान लेते हैं 1, यहाँ मान लेते हैं 2, इसे मान लेता हूँ 3, इसे मान लेता हूँ 4। ठीक, अब ऐसे समझिए, यहाँ पर बहुत ही कूल रेफ्रिजरेंट इसमें फ्लो कर रहा है। किसमें? इवापोरेटर में। अब जैसे ही एयर इसकी कांटेक्ट में आएगी, एयर किस में आएगी? इसी कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ से वो एयर कैसी हो जाएगी? ठंडी। एयर ठंडी क्यों हुई? क्योंकि एयर ने अपनी हीट, ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट को दे दी की। तो अब रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेंट पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसका टेम्परेचर तो लो रहेगा, लेकिन लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, वो किस में आ जाएगा? वेपर फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? वेपर, रेफ्रिजरेंट का। अब जैसे ही ये रेफ्रिजरेंट इस कंप्रेसर में एंटर करेगा, तो कंप्रेसर का मैंने बताया था कार्य क्या है। ये कंप्रेस करेगा तो प्रेशर को भी बढ़ा देगा और टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो जब यहाँ इसके आउटलेट पे कंप्रेसर के निकलेगा, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा।
वेपर रेफ्रिजरेंट। अब ये कंडेंसर में गया, तो कंडेंसर एक तरीके कूलर का काम करता है। तो अब यहाँ से फैन जो है, इसके अंदर जो बहुत हॉट रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसे कूल कर रहा है, तो यहाँ से ये हॉट एयर बाहर निकल रही है, तो ये इसे कूल डाउन करेगा। तो कूल डाउन करेगा तो इसका टेम्परेचर कम कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके टेम्परेचर गिरा देगा। नहीं, इसके टेम्परेचर को गिराएगा तो इसके फेस जो है वो चेंज हो जाएगा। फेस चेंज होने का मतलब है ये वेपर से लिक्विड में आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर हाई रहेगा। अब यहाँ पर आएगा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, यहाँ से हीट डिसिपेट हो रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है हीट। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ठीक है ना। कैसा रेफ्रिजरेंट है? वेपर इसके फेस को चेंज कर देगा, तो फेस को चेंज कर देगा तो यहाँ पर हो जाएगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। और जब ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एक्सपेंशन वॉल्व में जाएगा, एक्सपेंड करेगा, इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लो टेम्परेचर लो प्रेशर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस किस में जाएगा, इवापोरेटर बहुत ठंडा रेफ्रिजरेंट, तो जैसे ये हीट लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, ठीक है ना। ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। तो ये इसकी क्या हो गई, ये है इसकी वर्किंग, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अगर इसे पढ़ना है तो आप वेपर कंप्रेशन साइकिल की जो वर्किंग है वही वर्किंग इसमें लिख सकते हैं, ठीक। वही वर्किंग, सेम वर्किंग इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंडो एयर कंडीशनिंग में। थैंक यू।